हैं सीमा सचिन की कहानी के बाद पाकिस्तान की लव खानी भी सुर्खियों में आ गई है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लव खानी के लाखों फॉलोअर्स हैं। सीमा सचिन को लेकर जब उनसे इंडिया न्यूज ने बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे भी सचिन जैसा दीवाना चाहिए, ऐसा दीवाना जो मुझे हिंदुस्तान बुला सके। आप सोच रहे होंगे ये बात लव खानी ने क्यों कही, तो जान लीजिए लव खानी क्रिकेट की दीवानी है। वो भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहती है अहमदाबाद के स्टेडियम में। वर्ल्ड कप के लिए भारत आना चाहती है, भारत का वीजा चाहती है। हालांकि इससे पहले भारत का एशिया कप में पाकिस्तान से 2 सितंबर को मुकाबला है। लव खानी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गई हैं। लव खानी, कोई ना कोई चाहिए सचिन जैसा दीवाना, आपको भी? सचिन जी तो सीमा जी के हैं ना, तो मुझे तो मेरा अलग से चाहिए ना। मतलब सलमान खान, शाहरुख खान, हर लड़की को एक ख्वाहिश होती है कि उसकी जिंदगी में एक राजकुमार आए। और मेरे दिल में यही था कि जो राजकुमार है, जितने भी हीरोज हैं, वो तो सारे इंडिया में ही है ना। तो इसलिए हमेशा से मेरी एक ख्वाहिश थी दैट आई वांट समवन फ्रॉम इंडिया। पर ये ख्वाहिश पूरी कब होगी पता नहीं। मतलब पाकिस्तान में लड़के खत्म हो गए? मैं दुबई में रहती हूँ। मेरा इंडियन स्कूल था, फिल्में हमने बॉलीवुड की देखी हैं, तो हम लोगों का जो उठना बैठना है वो ज्यादातर इसी कल्चर में रहा है। तो जैसे आपके त्योहार हैं, जैसे रक्षाबंधन आ रहा है, मेरी तरफ से पूरे हिंदुस्तान को हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। तो हमें आपका कल्चर जो है वो अच्छा लगता है और हम इसी में पले बड़े हैं। हमने कभी अंतर ही नहीं किया। ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स भी इंडिया के हैं, तो बस अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो कितने प्रपोजल्स आए अभी तक, कितने कॉल्स आए? डेली का 50,000 मैसेज तो आया होता है इंस्टाग्राम पर अभी तक मतलब कदम आगे नहीं बढ़ाया है। मतलब अभी सिलेक्शन नहीं किया है? नहीं, वेटिंग फॉर द राइट वन ऑन अ राइट टाइम। अच्छा, मेरे एक और सहयोगी हैं, आशीष इस वक्त तो मौजूद हैं। आशीष, लव खानी ढूंढ रही हैं अपना, हम ये कह सकते हैं ड्रीम बॉय। अब क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, थोड़ी आप भी कर लीजिए थोड़ा सा पूछताछ। लव, जैसा पता लगा है कि आप श्रीलंका जा रही हैं 2 तारीख को मैच देखने, क्या तैयारियां उसकी? उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एयरलाइंस की बुकिंग, होटल की बुकिंग, गाड़ियां सब बुक हो चुकी हैं, लेकिन अहमदाबाद की अभी तक कोई तैयारी नहीं है। मैं तैयार हूँ, मेरे कपड़े तैयार हैं, मैंने पेंट भी ले लिया है इंडियन फ्लैग बनाने के लिए, ऑरेंज कलर का दुपट्टा चूड़ी है, लेकिन वीजे की कोई तैयारी नहीं है अभी तक। मतलब कौन है जो मुझे लेकर जाएगा हिंदुस्तान, मेरा सवाल यही है और अब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है। एक सवाल ये कि अब जैसा सोशल मीडिया का दौर है, आपको क्या पाकिस्तान से धमकियां आती हैं? जितना आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, विराट कोहली को सपोर्ट करते हैं, क्या पाकिस्तान से कोई धमकी उमकी आती है क्या? मैं पाकिस्तान में रहती ही नहीं हूँ और ना ही मैं वहाँ की न्यूज़ देखती हूँ। मतलब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मैं फॉरेनर हूँ, आई होल्ड पाकिस्तानी पासपोर्ट, बट आई लिव इन दुबई। सो मुझे वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ की धमकियों का कुछ नहीं पता। मेरा रहना सहना, मेरी क्लास सब अलग है। बट ये है कि ऑडियंस में से, अब वो चाहे इंडिया के कमेंट्स हो या पाकिस्तान के कमेंट्स हो, मैंने अक्सर लोगों को कमेंट बॉक्स में लड़ते हुए देखा है। तो हिंदुस्तान के लड़कों में क्या खासियत आपने देखी, मतलब कि क्या क्या आपको अलग लगा? आपको लगा कि नहीं यहीं से राजकुमार मिलेगा? सर, क्योंकि शाहरुख खान भी आपके पास है, सलमान खान भी आपके पास है, विराट कोहली जी भी आपके पास हैं, तो जाहिर सी बात है अपना राजकुमार भी वही से होगा ना, क्योंकि सारे राजकुमार तो हिंदुस्तान में ही है। और क्या होनी चाहिए क्वालिफिकेशन? क्या वो गाता हो, उसे डांस आता हो या कुकिंग आती हो? कुछ और थोड़ा बताइए। क्वालिफिकेशन और पैसा इन्वॉल्व है, इसमें सिर्फ अच्छा दिल इन्वॉल्व है। सिर्फ एक अच्छा दिल, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ मेरा हो। इंडिया आना इट्स चाहती हैं? अबाउट अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट लॉयल्टी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट, दैट्स इट। क्या क्या वीजा के लिए अप्लाई किया है आपने? वीजा के लिए क्या अप्लाई कर दिया? कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ किया आपने? सर, मैं इंडियन कॉन्सुलेट गई थी, उन्होंने मुझे एक पेपर थमा दिया कि आपको इंडिया से कोई स्पॉन्सरशिप लेटर लिख कर देगा कि आपको वो इतने सालों से या इतने महीनों से जानते हैं, और फिर वो उस पर साइन करेंगे। फिर कोई 17 ग्रेड के जो ऑफिसर होंगे, जैसे सरकारी बड़े अफसर होते हैं,
वो उस पर अटेस्टेशन करके देंगे। फिर जब वो अटेस्टेशन करके स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दुबई मेरे पास ओरिजिनल पहुंचेगा तो मैं कॉन्सुलेट से जाके अप्लाई कर सकती हूँ। तो इसके लिए किसी को मेरी गारंटी देनी होगी, कोई ये बोलेगा कि वो मुझे जानता है और अटेस्टेशन कराएंगे बड़े अफसर से, तभी मैं वीज़ा हासिल कर सकती हूँ। तो अब तक मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला जो मुझे स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ भी मुझे जानते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं इतने सालों से, पर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। लोग डरते हैं कि बाद में सरकार हमें तंग करेगी, पुलिस वाले हमें तंग करेंगे, तो हर कोई डर रहा है। तो कोई ऐसा जिगर वाला, कोई ऐसा हिम्मत वाला नहीं मिला जो कहे कि यार मैं लेके चलता हूँ, मेरी मेहमान बन के हिंदुस्तान आओ, घुमाऊंगा फिराऊंगा या घुमाऊंगी फिराऊंगी। कोई इतना लड़का लड़की किसी ने भी कदम नहीं बढ़ाया है। आई डोंट नो लोग क्यों डरते हैं, किस वजह से डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही है। मतलब कि मैंने तो ये सुना था कि मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो वही का हो जाता है जहाँ से भी आता है, राइट? यही सुना है मैंने गानों में, यही देखा है फिल्मों में। तो मुझे कोई इनवाइट नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, यहाँ डरता कोई नहीं है। आप सही कागज तरीके से आएंगी तो यहाँ डरता कोई नहीं है। कागज आपके सही होंगे तो वीजा भी यहाँ आसानी से मिल जाता है। अच्छा ये बताइए, जो आप जिस तरीके से सचिन के लिए, जिस तरीके से आप सचिन सीमा का उदाहरण दे के इंडिया आने की बात कह रही, पता है आपको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। जी मुझे पता है ट्रोल कर रहे हैं, और ट्रोल के अलावा जो अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं ना, मैं बताती हूँ उसमें कि मैं बनूंगा तुम्हारा सचिन, मैं तुम्हें लेकर आऊंगा। एक मैसेज आया मुझे इंडिया से कि मेरा जो घर है वो इंडिया के और पाकिस्तान के पास है, मेरा खेत वहीं पर है, तो मेरे खेत से इंडिया आने का रास्ता है। तो इस तरह के मैसेजेस भी आए हैं, लेकिन मेरा यही कंसर्न है, मैं आऊंगी तो लीगल तरीके से आऊंगी, मुझे सुरंग पार करके, खेत पार करके नहीं आना। आई एम श्योर वो मुझे सुन रहे होंगे जिन्होंने ये खेत वाला मुझे मैसेज भेजा था इंस्टाग्राम पर। तो अब तक तो जल्दी जल्दी देखने चाहिए, फिर हो सकता है स्पॉन्सरशिप, हो सकता है कोई आ गई हो वहाँ पर आपके लिए, जिसे कहते हैं जो आपकी गारंटी लेने को तैयार हो। आपने कहा कि अभी तो मैंने मैसेजेस देखे ही नहीं है। सर मैंने मैसेजेस देखे हैं, इवन कुछ बीजेपी कुछ आई थिंक पॉलिटिकल है कुछ, उनका भी मुझे मैसेज आया हुआ था। काफ़ी मैसेजेस आए हुए थे, लेकिन मतलब कोई बात नहीं बनी है, आगे तक बात नहीं गई है, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रही है कि मैसेज रियल है या मेरे साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन यस, जो 80% की ऑडियंस है उन सब ने कहा कि हम आपको लेकर आएंगे, लेकिन किसी को भी प्रॉपर तरीका नहीं पता है कि लेकर कैसे आना है। डॉक्यूमेंटेशन जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप कुछ मिला के फर्जीवाड़े से डर रही हैं। आपके बहुत सारे रील हम सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, आप इंडियन गानों को लेकर उनमें लिपसिंग करती हैं, रील बनाती हैं। कुछ गाना है जो आपका फेवरेट है इंडियन, वो गुनगुना दीजिए अगर आप चाहें तो। सर जो सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है ना, मैंने अभी एक रील पोस्ट नहीं की है, आप कहते हैं तो मैं पहले से ही दिखा देती हूँ। ये पोस्ट मैंने करी है 2 सितंबर को। तो मेरा इंडिया को लेकर एक ही गाना है जो सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है, और मैंने इस पर रील बनाई है। बेसिकली मैं इसे पोस्ट करूंगी 2 सितंबर को, एंड पर्सनली आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग सर। और आप इस पर देखेंगे कि मैंने अपने मतलब कपड़े कैसे पहने हैं, मैंने इसमें एक बिंदिया लगाई हुई है। सो मुझे इंडिया का कल्चर बहुत बहुत अच्छा लगता है, और ये रील देखें, ये 2 सितंबर की है, पर मैं एडवांस में आपको दिखा रही हूँ। प्यार को लवखानी आपका शायद ऑडियो चला गया, दिखना म्यूट तो नहीं हो गया? मे बी शायद कॉपीराइट की वजह से। हाँ 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 हाँ। आपने वीडियो देखा, ये गाना है मेड इन इंडिया, जिसका हिंदुस्तान है। यस। अच्छा 2 तारीख को जो मैच देखने जा रही हैं, जो 2 सितंबर इंडिया और पाकिस्तान का, तो आपकी तैयारी क्या है? एक गाल पे पाकिस्तान का झंडा, एक गाल पे इंडिया का झंडा, विराट कोहली या बाबर आजम, क्या क्या तैयारी रहेगी? सर एक दिल है और एक धड़कन है, बट जो ज्यादा सपोर्ट है वो विराट कोहली जी को होगी, इंडियन क्रिकेट टीम को होगी, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ और मैं हमेशा एक अच्छी टीम को और अपने फेवरेट प्लेयर को जो है सपोर्ट करना चाहूंगी। सो आई विल बी सपोर्टिंग इंडिया, पर मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं होंगी, बट ज्यादा सपोर्ट मेरी इंडियन क्रिकेट टीम को होगी।
अच्छा, अभी चंद्रयान, भारत का चंद्रयान अभी चंद्रयान 3 ऊपर गया, आपने भी देखी होंगी तस्वीरें, कैसा लगा आपको? सर चांद पे गए हैं, अच्छी बात है। और एक और न्यूज़ भी आई है कि सूरज पर भी जा रहे हैं। सो प्रोग्रेस हो रहा है। और इस वक्त जो मुझे पता चला है कि इंडियन करेंसी भी स्ट्रॉन्ग है और इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एंड आई बिलीव JNK में एक बहुत बड़ा हाईवे भी बना है, मुझे पता चला है। तो अच्छा लगता है प्रोग्रेस करते हुए। कोई भी देश प्रोग्रेस करे, और स्पेशली पड़ोसियों की खुशी में तो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं सर। इंडिया तो कभी आना हुआ नहीं, तो इतना इंडिया के बारे में कैसे पता लगा कि इतना प्यार हो गया? सर, पढ़ती थी मैं या आपको फिर बताती हूँ। यहाँ का कल्चर देखा? सर मैं इंडियन स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरा उठना बैठना दुबई में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन फ्रेंड्स के साथ है। और जहाँ तक रही बात इंडिया आने की, तो मैं बॉम्बे आ चुकी हूँ। पर वो एक ट्रांजिट फ्लाइट थी। मैं गई थी श्रीलंका 2017 में। तो मैं दुबई से बॉम्बे जेट एयरवेज एयरलाइन पर, वहाँ पर बॉम्बे एयरपोर्ट पर मैं उतरी थी। और हमारे में कहते हैं ना मुसलमानों में कि बारिश बड़ी रहमत होती है। तो जैसे ही कनेक्शन के लिए मैंने वहाँ पर प्लेन चेंज किया श्रीलंका के लिए, बॉम्बे टू श्रीलंका, तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। तो मुझे याद है मैंने एक स्नैपचैट पर पिक्चर ली थी और मैंने अपने स्टेटस में लगाया था कि भारत की सरजमीन पर मेरा पहला कदम। उस दिन ना बड़ा बेबस सा फील हुआ था कि मैं बॉम्बे आई हूँ, सिटी ऑफ ड्रीम्स। पर मैं उस एयरपोर्ट से एग्जिट नहीं कर सकती थी। लेकिन उस एयरपोर्ट पर जितने भी लोग थे उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया, बड़े अच्छे से बात की। हालांकि मेरे हाथ में ग्रीन पासपोर्ट था। आई हैव अ हैबिट टू कीप लाइक कैरी माय पासपोर्ट इन हैंड एंड ट्रैवल। सो सबने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। बट मैं बाहर जा नहीं सकी थी एयरपोर्ट से। पर उस दिन मेरे दिल में आया था कि एक दिन मैं इंडिया जरूर जाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि शायद मेरा वो सपना अहमदाबाद के मैच में पूरा होने वाला है। अच्छा, घरवा इंडिया आएंगी अगर मान लीजिए, तो अहमदाबाद तो मैच देखना, अगर वीजा मिलता, अगर आप आती हैं, इसके अलावा क्या क्या जी। देखना चाहती हैं? इंडिया में कौन कौन सी जगह है जो आप देखना पसंद करेंगे? सर मैं ताजमहल देखना चाहूंगी और राजस्थान देखना चाहूंगी। ये सारे कल्चर अच्छे लगते हैं मुझे। और अगर मैच के अलावा कभी मौका मिला तो दिवाली के पटाखे भी जरूर देखना चाहूंगी, बिकॉज आई लव इंडियन कल्चर। घर वालों का इसके ऊपर क्या रिएक्शन होता है? क्या नाराज सर होते घर हैं वाले या खुश होते हैं? सर घर वाले बहुत खुश हैं। घर वाले भी शाहरुख खान, सलमान खान, विराट कोहली जी को देखते हैं। और मतलब जो लोग मतलब बाहर के मुल्कों में रहते हैं ना, उनका नेचर, उनकी सोच, मेंटालिटी सब अलग होती है सर। तो हमारी जो फैमिली है वो बहुत ब्रॉड माइंडेड है और घर वालों की तरफ से फुल सपोर्ट है। ठीक है, आशीष मदद कीजिए भैया राजकुमार ढूंढने में। अब मैं मदद क्या करूंगा, इन्होंने ढूंढ रखा होगा कोई ना कोई, तभी इनको इंडिया से इतना भाई, प्यार हो गया उनको है। चाहिए, उनको राजकुमार चाहिए, इंडिया से चाहिए। अब आपने अपनी तफ्तीश पूरी कर ली कि आप पेपर से आना चाहती हैं, ठीक से आना चाहती है। अब आपकी एज एन ऑफिसर जो है, आपने अपने एक जर्नलिस्ट तरीके से पूछताछ हो गई पूरी। अब आप ढूंढिए। नहीं, मैं इनको राजकुमार की जरूरत नहीं, इस समय इनको मैच के लिए ट्रेवल एजेंट, अच्छे ट्रेवल एजेंट की जरूरत है जो इनको जल्दी से जल्दी वीजा दिला सके। तो लेकिन इनको राजकुमार भी तो चाहिए जो जिसके साथ ये मैच देखेंगी। आपके तो इतने कनेक्शन है आशीष जी, मदद कीजिए। लवखानी बताइए थोड़ा सा आशीष को थोड़ा सा आप कहिए, बहुत कनेक्शन है आशीष के। मैं कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं कोई ट्रेवल एजेंट नहीं हूँ या मेरा कोई इतना पहुँच नहीं है ऊपर तक फॉरेन मिनिस्ट्री में। तो मैं केवल कोशिश ही कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, रास्ता बता सकता हूँ बस जी। सर आप मुझे लीगल वाला रास्ता बताएगा, मुझे ना खेतों बस से या बस सुरंग यस पार यस से यस नहीं मैं आना। आपको लीगल लीगल वाला रास्ता बताऊँ, तारों के नीचे से वाला या वाया नेपाल वाला रास्ता नहीं बताऊंगा। हाँ, मुझे लीगल तरीके से आना। और मैं चाहती हूँ कि जब मैं अहमदा एयरपोर्ट पर आऊँ ना, तो मेरे जो फैंस हैं मुझसे मिलना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले मुझे एयरपोर्ट पर देखने का। मुझे खुशी होगी अगर एयरपोर्ट पर मेरे सारे फैंस मुझे वेलकम करने के लिए आए होंगे, तो वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन होगा। कितने फॉलोअर्स हैं आपके, कितने फैंस हैं और किस तरीके के रिएक्शंस आते हैं? सर 2.4 मिलियन इंस्टाग्राम पर है, टिकटॉक पर मेरे 5.2 मिलियन है। और रिएक्शन सर 90% प्यार ही आता है, 10% नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। आशीष ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। और जिस तरीके से इंडिया में इनको पसंद करते हैं लोग, और जो मैं देख रहा था एक दिन सोशल मीडिया प्रोफाइल का देख रहा था, तो लगातार इंडियन जो सपोर्टर हैं इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान से ज्यादातर इनको ट्रोल किया जाता है। तो गुस्सा तो नहीं होती, बुरा तो नहीं मानती उन ट्रोलर्स के लिए?
सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। मैं एक बहुत अच्छे सुरक्षित देश यूएई में रहती हूँ और यहाँ पर हमें हर तरह का फ्रीडम है। सो ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरी मर्जी में जिसे चुनूँ, मेरी मर्जी में जिसको सपोर्ट करूँ और बस फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं और इंसान को हक होता है अपनी पसंद पसंद पूरी दुनिया के सामने बता सकती हूँ। आई लव इंडिया, आई लव इंडियन क्रिकेट। 2 सितंबर हो या 14 अक्टूबर हो, आई विल बी सपोर्टिंग इंडियन क्रिकेट टीम बिकॉज माय फेवरेट प्लेयर विराट चलिए, कोहली। उम्मीद करते हैं ज़रूर आपको अपने सपनों का राजकुमार भारत में मिलेगा, वीज़ा भी मिलेगा, टिकट भी मिलेगा और लीगल रास्ते से यहाँ पर आएंगी। आशीष भैया बहुत हेल्प भी करेंगे आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।